रात के करीब 9:22 थे। रात शांत थी। नेपाल का घना जंगल एक भयानक शांति में लिपटा हुआ था। चीन से रहस्यमय सामान ले जा रहा एक ट्रक संकरे पहाड़ी रास्ते पर अपनी राह बना रहा था। अचानक उसका एक पहिया एक विशाल चट्टान से टकराया और एक जोरदार धम्म की आवाज के साथ एक बक्सा पीछे से नीचे गिर गया, जो झाड़ियों में आराम से उतरा। चांदनी उसके किनारों को छू रही थी, जिससे वह एक छिपे हुए खजाने की तरह चमक रहा था। रामलाल, एक 50 वर्षीय किसान जो अपने खेतों से लौट रहा था, ने मंद चमक को देखा। जिज्ञासा और सावधानी उसकी आंखों में मिल गई जब वह बक्से के करीब आया। उसमें क्या हो सकता था? सोना, गहने या कुछ कहीं ज्यादा अजीब? बिना किसी झिझक के उसने बक्सा उठाया और उसे घर ले गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण काम उसका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। उसे जादू, इच्छा और खतरे की दुनिया से परिचित कराएगा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रामलाल चमकते बक्से को सावधानी से अपने छोटे एकांत घर के अंदर ले गया। लकड़ी का फर्श उसके पैरों के नीचे चरमराया और रात की खामोशी एक भारी कंबल की तरह उसे चारों ओर से लपेट लिया। कांपते हाथों से उसने बक्सा खोला, जिसके अंदर अजीब प्राचीन शिलालेखों से सजी हुई सोने की बोतल दिखाई दी। जिस पल उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी बाहर निकली, कमरे को भर दिया। धुआं हिंसक रूप से घूमने लगा। जैसे ही एक विशाल आकृति उसके सामने साकार हुई, एक झिन्न जिसका शरीर घूमते हुए कोहरे का था, आंखें पिघलती हुई आग की तरह लाल चमक रही थी। उसकी उपस्थिति अत्यधिक थी, फिर भी मोहक। जिन्न एक गहरी गूंजती आवाज में बोला, मैं केवल एक इच्छा पूरी कर सकता हूं नश्वर, सोच समझ कर चुनो, क्योंकि यह इच्छा तुम्हारे भाग्य को आकार देगी। एक बार इच्छा पूरी होने पर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रामलाल का दिल तेजी से धड़क रहा था, जिसमें डर और इच्छा का मिश्रण दौड़ रहा था। कमरा झिन्न के चारों ओर सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था और हर परछाई, लालटेन की हर झिलमिलाहट जादू के साथ जीवित लग रही थी। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण रात नहीं थी। उसका जीवन और उसके आसपास के लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह रामलाल चुपचाप गांव के तालाब की ओर चला। गांव की लड़कियां वहां थीं, पानी के घड़े भर रही थीं और मुलायम सुनहरी धूप में स्नान कर रही थीं। उनके गीले कपड़ों की चमक धूप को दर्शा रही थी और उनकी हंसी पानी में धीरे से गूंज रही थी। झाड़ियों के एक झुरमुट के पीछे छिपा हुआ रामलाल ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। धीरे धीरे वह जिज्ञासा और इच्छा के मिलने के साथ लड़कियों में से एक के करीब आया। उसने हल्के से उसका हाथ छुआ और तुरंत एक सूक्ष्म जादुई चिंगारी उसकी आंखों में नाच उठी। उसकी पुतलियां फैल गईं और एक अजीब अनूठा आकर्षण उसे उसकी ओर खींच लाया। वह शर्मा गई, भावनाओं की इस अचानक बाढ़ के पीछे के कारण से अनजान थी। रामलाल का दिल तेजी से दौड़ा। यह जिन्न की शक्ति का पहला सच्चा संकेत था और इस नई वास्तविकता के रोमांच ने उसे विद्युतीकृत कर दिया। उनके बीच की हर हरकत, हर नजर सस्पेंस, जादू और मोह के मिश्रण से भरी हुई थी। तालाब का पानी झिलमिला रहा था, जैसे कि जादू का जवाब दे रहा हो, और यहाँ तक कि पक्षियों ने भी इस पल को देखने के लिए रुक गए थे। जैसे ही रात हुई, रामलाल तेज धड़कन के साथ घर लौट आया। सोने की बोतल लकड़ी की मेज पर टिकी हुई थी, मंद लालटेन की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। उसने बोतल को धीरे से रगड़कर झिन्न को बुलाया। अचानक कमरा एक मुलायम रहस्यमय रोशनी से भर गया। जिस लड़की को उसने पहले छुआ था, वह उसके दरवाजे पर प्रकट हुई, जादू से खींची हुई। उसकी आंखें एक अजीब अनूठे आकर्षण को दर्शा रही थी। झिझकती हुई फिर भी जिज्ञासु होकर वह अंदर आई। हर नजर, हर हरकत में एक मौन तनाव था। रामलाल के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उनके चारों ओर जादुई आभा तेज हो गई। कमरा सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। हवा सस्पेंस, इच्छा और बिजली से मोटी थी। उनकी आंखें आपस में मिली और उसके गालों पर एक सूक्ष्म लालिमा फैल गई। जादुई संबंध ने उसकी हर गति को सहज बना दिया, हर मुस्कान को अनूठा। यह पहली रात थी जहां जिन्न की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई। एक साधारण मुलाकात को मोह, रोमांस और वर्जित आकर्षण से भरी रात में बदल दिया। बाहर की दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। केवल जादू और लालसा की चमकती आभा ने छोटे से कमरे को भर दिया। अगले कुछ दिनों में रामलाल की नई मिली शक्ति बढ़ी। हर लड़की जिसे उसने छुआ, वह 12 घंटों के लिए जिन्न के जादू के अधीन हो गई। अनूठा रूप से उसकी ओर खींची चली आई।
इससे पहले कि वह अपने सामान्य जीवन में लौट जाए, सब कुछ भूल जाए। इस गुप्त वर्जित शक्ति के रोमांच ने उसे उत्साह और साहस से भर दिया। वह दिन के दौरान गांव में भटकता रहा, लड़कियों को दूर से देखता रहा, जिस तरह से वे चलती थीं, हंसती थीं और अपने रोजमर्रा के काम करती थीं। हर नजर, हर मुठभेड़ एक अवसर था और हर स्पर्श एक जादू की चिंगारी। फिर भी संदेह की सूक्ष्म लहरें उठने लगी। ग्रामीणों ने अजीब नजरें, क्षणभंगुर मुलाकातें और जिज्ञासा की फुसफुसाहट पर ध्यान दिया। कुछ भी साबित नहीं किया जा सका, लेकिन हवा सवालों से मोटी थी। रामलाल शक्ति और इच्छा से नशे में अजेय महसूस कर रहा था। कभी शांतिपूर्ण रहा गांव अब तनाव के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था, और हर परछाई, हर सरसराता पत्ता मोह और गोपनीयता के खेल का हिस्सा बन गया। जादू ने सामान्य जीवन को एक रोमांचक, खतरनाक नृत्य में बदल दिया था, और रामलाल इसके केंद्र में था। एक खतरनाक खेल खेल रहा था जो किसी भी क्षण खत्म हो सकता था। दिन बीत गए और परिणामों के पहले संकेत सामने आने लगे। गांव की कुछ लड़कियां गर्भावस्था के लक्षण